आजकल आपने नोटिस किया होगा कि ये एरो हर जगह है, गूगल से लेके इंस्टाग्राम तक, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक और IKEA से लेके HP तक हर कोई ये एरो यूज़ कर रहा है अपने डिज़ाइन में, अपने ऑफलाइन वर्क में या अपने वेबसाइट में, हर जगह ये एरो यूज़ कर रहा है। तो फिर आज के वीडियो में बहुत डिटेल में हम सीखने वाले हैं कि ये एरो के पीछे की कहानी क्या है, या ब्रांड इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। फिर हम सीखेंगे कि आपको अपने डिज़ाइन में इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है। ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये एरो कहाँ से आया है या फिर ये लोग इसको डिज़ाइन में कैसे लेके आ गए, उससे पहले हम समझते हैं कि डिज़ाइन वाला एरो कौन सा है और साइन वाला एरो कौन सा है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो फॉन्ट लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट जो फॉन्ट है वो है आपका ओपन सेंस, जो कि आप सब में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा, या गौतम या हेलवेटिका, जो भी है सेम कैटेगरी के है। ठीक है, और दूसरा जो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ वो है एक मॉडर्न फॉन्ट लेके आ रहा हूँ, जो कोई भी हो सकता है। जो भी आप मॉडर्न फॉन्ट लेना चाहो वो मॉडर्न फॉन्ट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो फॉन्ट है। अगर हम ओपन सेंस के ग्राफ फीचर में जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो आपको यहाँ पे उस फॉन्ट्स के अंदर कोई एरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप पुराने फॉन्ट से आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप जनरली फ्री पिक जैसे वेबसाइट से आप एरो डाउनलोड करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो डाउनलोड किया, या फिर एरो आप वहाँ पे बनाओगे। ठीक है, एरो मैं यहाँ पे डाउनलोड किया। ठीक है, ये सेम एरो, अब जस्ट मैं यहाँ पे इसको लगा के डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये एरो हमने कहाँ से निकाला है, हमने फ्री पिक से बेसिकली हमने इसको निकाला है ना, हमने इसको फ्री पिक से निकाला। ठीक है, लेकिन जो नए फॉन्ट्स हैं, है ना, जितने भी नए फॉन्ट्स हैं उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हो एरो का ना पूरा सेट आता है। ठीक है, एरो, स्माइली, ये जितने भी आइकन्स के पूरे सेट आते हैं। क्यों? क्योंकि एरो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है एक ब्रांड के कम्युनिकेशन में, है ना, उसके बारे में हम आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एरो लेता हूँ तो ये उस टाइप का, ये इस टाइप का कुछ एरो यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब इस दोनों एरो के बीच में आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। मैं इसको बोल्ड या इटैलिक के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, जस्ट में इसके बनावट और पेयरिंग के ऊपर हम बात करते हैं, है ना। बोल्ड तो ये भी हो सकता है, हम चाहे तो हम इसको भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉन्ट के साथ एरो आया है ये एक डिज़ाइन एलिमेंट वाला आपको लुक दे रहा होगा, लेकिन जो एरो हमने अलग से डाउनलोड किया है वो कहीं से ऑफ बीट लग रहा है। ठीक है, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये पॉइंट सबसे पहले क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। मान लो कि हम यहाँ पे फ्लैट आइकन से इससे और भी पतला वाला एरो कोई सा भी ले आते हैं जो थोड़ा सा थिन हो, जैसे कि मान लो ये एरो है। ठीक है, हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं क्या ये हमें वो लुक दे रहा है। ये सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। मान लो हमने इसको छोटा किया और मान लो हमने इसको ऐसे किया। ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब दोनों के अंदर आप डिफरेंस देखो, आपको अभी भी ये एरो वो लुक नहीं दे रहा। तो ये बात क्लियर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि एरो ये कोई नॉर्मल एरो नहीं कि आप इंटरनेट से या आइकन वाली साइट से डाल के आप यहाँ पे लगा देते हो। ये एरो अब फॉन्ट्स का ही पार्ट है। जितने भी टाइपफेस होते हैं सब एरो के साथ आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ॉन्ट लिया है, अगर मैं दूसरा यहाँ पे फ़ॉन्ट लूँ, है ना, जो मॉडर्न फ़ॉन्ट लूँ, मैं जस्ट यहाँ पे नाम बदल रहा हूँ मॉडर्न फ़ॉन्ट का, जैसे कि मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो इस फ़ॉन्ट के साथ भी एरो आता है और यहाँ पे उसका एरो का जो लुक एंड फील है वो बदल गया, है ना। अगर मैं इस ग्राफ में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे एरो दिखेंगे। ये देखो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे एरो दिखेंगे हर टाइप के। देखो मैं इसको ऊपर कर दूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, और इन दोनों में और ये फ़ॉन्ट के साथ बहुत अच्छे से पेयर हो रहा है। और अगर इस फ़ॉन्ट को अगर मैं थिन करूँगा तो एरो भी हमारा थिन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब आप क्या समझे कि अब ये फॉन्ट्स का ही पार्ट है, टाइपफेस का ही पार्ट है, और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये था पॉइंट नंबर 1 जो हमें क्लियर करना था कि एरो जो आप देख के इधर उधर देख के जो आपने डिज़ाइन में यूज़ करते हो फिर बोलते हो यार डिज़ाइन में मज़ा नहीं आ रहा, इसके पीछे का ये लॉजिक है कि आप इंटरनेट से उठाते हो लेकिन ये फॉन्ट के साथ आता है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं कि ये एरो आया कहाँ से। ठीक है, तो सबसे बेसिक वाली जो चीज़ है कि एरो जो होता है बेसिकली डायरेक्शन के लिए होता है, साइन बोर्ड की तरह यूज़ होता है। आप मॉल में जाते हो, आप दुकान में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो एरो वहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, एक जस्ट हम सिंपल सा एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि मान लो कि आपसे किसी ने, मान लो कि आप कहीं पे खड़े हो, है ना, कोई बंदा आपसे पूछता है कि भैया ये जगह कहाँ है, तो अगर आपको पता है तो आप बताओगे कि उस तरफ है या किसी तरह का आप बताओगे। ठीक है, ये था ऑप्शन नंबर 1। फिर दूसरा बंदा आया, फिर तीसरा बंदा आया, लगातार बंदे आते ही जाएंगे, तो आप क्या करोगे, आप कितनी बार लोगों को बताओगे। ठीक है, तो मान लो कि आप उसी जगह पर रोज़ खड़े होते हो तो आप वहाँ पे एक बोर्ड लगा दोगे कि हाँ उसका घर इस तरह पे, क्योंकि आपको पता है कि सब यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि उसका घर कहाँ है। तो अगली बार तो नेक्स्ट टाइम से जो कोई आपके पास आएगा तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है और वो समझ जाएंगे कि वो उस तरफ है। ठीक है, लेकिन इससे हमने क्या सीखा कि बिना बोले अगर हमें कोई मैसेज
कन्वे करना है, मैसेज डिलीवर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एरो का यूज़ करते हैं, जो कि हर जगह साइन बोर्ड की तरह एरो यूज़ होता है, ठीक है। तो वे हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरह हम इसको देखते हैं और हम इसको समझते हैं, ठीक है। वो लेके आ जाता हूँ आर्ट बोर्ड, ठीक। अब दोनों का मैं कलर कर देता हूँ, मान लो ब्लैक, कि आपको समझ में आए क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब मान लो कि अपने पास में एक वॉच है, तो हमने एक स्मार्ट वॉच यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप चीज़ों को समझा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख रहा हूँ, एक सिंपल सा हेडिंग। इसको 2 लाइन में, ऑफ कोर्स हमें इसको 2 या 3 लाइन में करना पड़ेगा, मैं इसको 3 लाइन में कर रहा हूँ, सिंपल। और मान लो मैंने इसको थोड़ा सा बिगर कर दिया, ठीक है। और दूसरे केस में भी मैं वही करूँगा, और एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिख लिया और इसको मैंने ये चीज़ कर दिया, ठीक है। ये दोनों सेम है, ठीक है। इसमें हमने कुछ भी नया चेंज नहीं किया है, कुछ भी हमने ये चीज़ें नहीं करी है, ठीक है। अब मैं इसके नीचे एक सिंपल सा एक बटन लगा दूंगा, बाय नाउ या ऑर्डर नाउ, ठीक है। हमने कर दिया इसको ऑर्डर नाउ, ठीक। और हमने इसको यहाँ पे कर दिया, मान लो हमने इसको इधर कर दिया, सिंपल बनाया, हमने कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं रखा है इसमें, ठीक है। हमने सिंपल बनाया। और दूसरे में मैंने यहाँ पे ये बनाया। फर्स्ट वाले केस में मैं क्या करूँगा कि मैंने इसको एक बटन जैसा फील दे देते हैं, ठीक है। हम इसको जस्ट एक आउटलाइन करके जो भी हमें लग रहा हो, जैसे वाइट ही ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, हम इसको 1 करके हमने इसको बटन वाला फील दे दिया, ठीक है। ये हो गया बटन वाला फील, ठीक। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे बटन वाला फील नहीं दिया और उसकी जगह पे हमने यहाँ पे एक एरो यूज़ किया, ठीक है। एरो हमारे इस फॉन्ट के साथ है नहीं, तो हम यहाँ पे दूसरा फॉन्ट हम लेके आ जाते हैं और उस फॉन्ट में से हमने एरो यहाँ पे निकाल लिया। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको सिंपल सा कर दिया ऑर्डर नाउ, ठीक है। सिंपल सा हमने इसको छोटा किया और इसमें ये किया, ठीक है। अब दोनों वाले क्रिएटिव में आपको अच्छा कौन सा लग रहा है, मॉडर्न कौन सा लग रहा है, ठीक है। ये वाला आपको अच्छा लग रहा होगा, परफेक्ट लग रहा होगा, और ये वाले में पॉइंट समथिंग का एक मॉडर्न फील आ रहा होगा, वो थोड़ा सा, मतलब आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा आप स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करके आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों ग्राफिक में से जो परफेक्ट ग्राफिक लग रहा है कि हाँ ये बटन है ऑर्डर नाउ का, वो समझ आ रहा है हमें, वो ये वाला है। लेकिन इस वाले में कुछ अटपटा लग रहा है, लेकिन कुछ अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा 1% का कुछ पॉइंट है जो आपको अच्छा लग रहा है, वो है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो है ये एरो। अब रोक लो और ध्यान से देखो, ठीक है। वो आपको एरो का पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, वो है एरो, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें ना दिखे, लेकिन अब धीरे धीरे वो दिखना स्टार्ट होगा और फिर आप समझ जाओगे कि एरो का यूज़, ठीक है। अब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये ग्राफिक जो है इधर वाला, ये ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसके अंदर ये ठीक नहीं लग रहा है, तब भी कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये जस्ट आप नोटिस करो। अब ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम इसको बेसिक जो रूल होता है वो हम इसको फॉलो करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने एक सेंसरी फॉन्ट लिया है, तो इसके नीचे वाली चीज़ भी हमने सेंसरी लिया जो कि पुराना फॉन्ट है। अब जस्ट हम इसको एक मॉडर्न फॉन्ट के साथ, जिस फॉन्ट का ये एरो है वही सेम फॉन्ट यहाँ पे लेते हैं और फिर आप मुझे बताना कि दोनों में क्या चेंज आपको लग रहा है, ठीक है। और वहाँ के बाद मैं जो नीचे वाली चीज़ है उसको भी मैं उसी फॉन्ट से ले रहा हूँ जिस फॉन्ट से ये है, ठीक है। इसको जस्ट मैं चेंज कर रहा हूँ और इसको भी मैं उसी फॉन्ट से ले रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बोल्ड है तो मैं इसको रेगुलर से थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, तो ये चीज़ आ गई, है ना। अब आप ध्यान से देखो, है ना, थोड़ा सा अटेंशन दो और बताओ इस दोनों में मॉडर्न और अच्छा कौन सा लग रहा है, ठीक है। अब आपका जो वो है चॉइस है, वो आई थिंक इस पर शिफ्ट हो गया है। मतलब देखो इसमें सिर्फ 100 लोगों में से समझो 80 लोगों का शिफ्ट हो गया, 20 लोगों का अभी भी इधर ही है, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि बटन मतलब बटन, है ना। लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो गई, आप हर जगह देख सकते हो, ठीक है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे भी ऑर्डर नाउ मतलब ऑर्डर नाउ ही है और यहाँ पे कॉल टू एक्शन वाला ही फील आ रहा है और यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन वाला ही फील आ रहा है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा इससे अलग दिख रहा होगा, जिसके अंदर 3 फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर क्या है कि मॉडर्न फॉन्ट है, फॉन्ट में ज़्यादा चेंज नहीं है, जस्ट वो मॉडर्न है ना, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे अच्छा लग रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमने ऑर्डर नाउ वाली जो चीज़ है उससे हमने एरो से डिफाइन किया, एरो से मैं उसको साइन बोर्ड की तरह यूज़ किया कि यहाँ पे एरो की तरफ आप ऑर्डर नाउ की तरफ आप देखो, है ना, आपकी आई को मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मॉडर्न लग रहा है। अब यहाँ पे डिकोड करते हैं कि मॉडर्न क्या है, मॉडर्न होता क्या है। देखो मॉडर्न कुछ नया नहीं होता है ना, कुछ बहुत ही अलग नहीं होता। मॉडर्न वो होता है कि जो जनरली हमने कभी उस चीज़ में नहीं देखा लेकिन हमारे दिमाग में पहले से है ना, कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, लेकिन हम उसको देखते आ रहे हैं, लेकिन हम उसको उस जगह पे हमने उस चीज़ को कभी नहीं देखा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि आप लाइफ में थोड़ी सी पीछे जाओ, जो हमारे शर्ट पैंट पहले पहनते थे बहुत सिंपल चीज़ें होती है ना, सिंपल होती थी और ज़्यादा उस पर कोई
टाइपोग्राफी लिखा होता है या कोई टेक्सचर बने होते हैं। लेकिन अब मॉडर्न शर्ट की तरफ आप जाओगे तो उसमें क्या होता है, ट्री के, लीफ के वहाँ पे डिज़ाइन बने होते हैं। तो ट्री लीफ डिज़ाइन बनती है, शर्ट तो मॉडर्न हो गया, लेकिन वो ट्री लीफ हमारी लाइफ में पहले से भी तो है, हम उसको देखते हुए तो आ रहे हैं ना। तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में पहले से है उसको हमने कहीं और उसमें इंक्लूड कर दिया है। सेम चीज़ हमने यहाँ पर डिज़ाइन के साथ किया है। हम एरो हर जगह देखते हैं ना, आप किसी भी शहर में रहते हो, बड़े छोटे कहीं भी आप रहते हो, आप एरो तो देखती हो, लेकिन उस एरो को हमने डिज़ाइन में इंक्लूड कर दिया है। तो आपका ट्रस्ट लेवल जो है एरो पे वो पहले से बना हुआ है ना। कोई चीज़ अगर उधर है तो उधर ही होगा, लेकिन हमने इसको डिज़ाइन में जो यूज़ किया है तो हमें इसको बहुत मॉडर्न नहीं है कि मैं आपको बहुत ही अलग है फिर ट्रस्ट होने में दिक्कत हो, ऐसा नहीं है। वो है, वो ऑलरेडी आपका ट्रस्ट के जोन में आता है, बस हमने इसको डिज़ाइन में यूज़ कर दिया। तो आपने एरो को डिज़ाइन में कभी नहीं देखा था, और जब आपने उसको डिज़ाइन में देखा तो आपने एक मॉडर्न वाला आपको फील आया। ठीक है, तो ये था एरो के पीछे की छोटी सी कहानी। अब हम इसके धीरे धीरे इसके डिटेल में जाते हैं। पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि कॉल टू एक्शन में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इतना ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे इस वॉच के, स्मार्ट वॉच के कुछ फीचर्स लिखते हैं। ठीक है, और फिर आप डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, मान लो कि पहले फीचर हम लिखते थे तो या तो हम बुलेट पॉइंट लगाते थे या फिर हम कुछ डालते थे। तो अभी पुराने के हिसाब से हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ बुलेट पॉइंट लगाया, बहुत अच्छा सा, क्यूट सा, और हमने यहाँ पे एक एक फीचर लिखना स्टार्ट किया। मैंने ChatGPT पहले से लिखा हुआ है, तो एक एक करके मैं डालना शुरू करता हूँ। जैसे मैंने किया AR पावर्ड। ठीक है, तो हमने कर दिया इसको, और इसको हमने छोटा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इतना हमने इसको यहाँ पे छोटा कर दिया है ना, और मान लो कि उसको और छोटा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दोनों में एक एक फीचर लिखा है। ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वही फीचर अगर हम इस एरो के साथ में लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख लो कि आपका ये डिज़ाइन कैसा लगेगा। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे फॉन्ट भी एक ही फैमिली का लेना पड़ेगा, तब वो लुक आपको दिखेगा। अब इस दोनों में देखो आपको कौन सा आपको ज़्यादा सही लग रहा है। मैं डिसाइड नहीं करूँगा, मैंने क्या बताया कि 100 लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो उसमें से 80 का व्यू कुछ और होता है, 40 का व्यू कुछ और होता है ना। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना, क्योंकि आप अपने क्लाइंट को आप समझते हो। ठीक है, तो आप इसमें से देखो कि आपको यहाँ पे कौन सा ज़्यादा बेटर, कौन सा ज़्यादा कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लग रहा है, प्लस आपको मॉडर्न भी लग रहा है, प्लस आपको डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छा लग रहा है। कौन सा चीज़ यहाँ पर अच्छा लग रहा है। आइज़ क्लोज करो और ओपन करो। देखो इस वाले में जब आप देखते हो तो आपकी आइज़ दो जगह डिवाइड हो जाती है, कभी ऑल इन वन को देखती है, कभी AI पावर्ड को देखती है, कभी ऑल इन वन, कभी AI पावर्ड, ये शिफ्ट होता रहता है। लेकिन इस वाले में जैसे ही एरो पे मैं लेके जाता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ AI पावर्ड जो फीचर है उसको आप देखते हो। इसके अलावा आपकी आंखें उधर जाती है, लेकिन खींच के फिर से इधर आपको ले आती है। आप देखो दोनों में को इस फ्रेम को आप फ्रीज कर लो और इसको थोड़ा सा आप देखो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो सही है। ठीक है, तो फिर आपने देखा कि हमारे एरो हमारे आइज को कितना डाइवर्ट करता है। ठीक है, ये था एरो का एक फीचर जो है डाउन की तरफ, जो हमें डाउन लेके जाते हैं। ठीक है, अगर हम इस एरो को अगर हम यहाँ पे अप की तरफ ले, है ना, इसका हम दूसरा एरो अगर हम यूज़ करें जो कि ये अप की तरफ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया और ये अप की तरफ जा रहा है। ठीक है, अप की तरफ जाने में अब यहाँ जब ये अप की तरफ जा रहा है तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें और इसमें क्या, अभी यहाँ पे हमें कुछ ये डायरेक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ, जो कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रहा है। ये अच्छा तो लग रहा है लेकिन इसका मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो अब वाला आइकन हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको कहीं और किसी को लेके जाना, जहाँ पे आपको कहीं और किसी और जगह पे आपको लेके जाना। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे ये एरो है। ठीक है, और अगर मुझे ये एरो यहाँ पे, आप धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा एरो ले रहा हूँ, जिसको मैं फॉर एग्जांपल इस जगह पे लिख रहा हूँ, है ना। मान लो कि मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ और इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और छोटा करने के बाद में मैं इसको अप की तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, और मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट का नाम देता हूँ, जैसे कि इस ब्रांड का कुछ भी नाम यहाँ पे सोच लो, जैसे कि है एक्सर लिख दिया मैंने। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल exer.com, है ना, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया। ठीक है, और इस जगह पे मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, इस जगह पे मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सेम केस में हम इसमें भी लिखेंगे, उसी जगह पे लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जनरली जो हम यूज़ करते हैं उसी के हिसाब से लिखेंगे। और इसको हमने जो हमारा ओपन सेंस फॉन्ट है उस ओपन सेंस से हमने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली हम इस टाइप से की जगह क्या यूज़ करते हैं, हम जस्ट हम कुछ भी एक शेप यूज़ कर लेते हैं ना। जैसे कि मान लो मैं यही शेप यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसी शेप को मैं, ऐसा तो जनरली हम नहीं करते हैं। हम मान लो कि हम एक यहाँ पे
एक हम लाइन जैसा यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कुछ यूज़ कर लिया, राउंड है तो हम इसमें राउंड का ही फील डालेंगे और मान लो कि हमने इसको ऐसा कर लिया, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और ये चीज़ हमने इधर कर इसको छोटा छोटा कर दिया और इसको हमने यहाँ पे कर दिया और हमने इसको इधर कर दिया, ठीक है। अब दोनों वाले ग्राफिक को आप ध्यान से देखो। वेबसाइट का काम क्या होता है कि लास्ट में थोड़ा सा देखिए हमारे जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर हावी ना हो जाए, उसकी जो पावर है वो ना छीन ले कि हाँ पूरी वेबसाइट पे जा रहा है। लेकिन इस वाले केस में जब मैं इस ग्राफिक की बात जब मैं करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस ग्राफिक को अगर बंद कर दूँ, है ना, और जब आप इसमें देखोगे तो वेबसाइट वाला जो पार्ट है वो आपको ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है। आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो वाली बात नहीं देगा, है ना। लेकिन इस वाले पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अप वाले एरो का मीनिंग है कि आपको वहाँ कहीं और लेके जाने का जो साइन है वो दे रहा है कि हाँ यहाँ से आप कहीं और जाओगे। जब आप वेबसाइट की तरफ, जब आप वेबसाइट पे देखो, ये वाला एरो जो आपको क्या साइन देता है कि आप यहाँ से उठ के कहीं और जाने वाले हो। तो ऑफकोर्स हम कहीं और ही जाने वाले हैं ना। अगर ये हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वेबसाइट विजिट करेगा, इसका मतलब हमारे दिमाग को पहले से तैयार कर रहे हैं कि आपको वेबसाइट पे जाना है। इस वाले केस में कुछ भी तैयार नहीं कर रहा है। इस वाले केस में क्या है कि जस्ट हमारा अटेंशन वहाँ लेके जा रहा है कि ये इसकी वेबसाइट है, ठीक। आप जो मैंने बोला उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि इस वाले केस में हमें कहीं जाने का जो मैसेज है वो नहीं दे रहा है कि आपको कहीं विजिट करना है, ये मैसेज नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि जस्ट आप यहाँ पे देखो, क्योंकि आपका अटेंशन आंखों का जो कैचिंग एरिया है उसको मैं शिफ्ट करके यहाँ लेके आ रहा हूँ कि आप वेबसाइट को देखो। लेकिन इस वाले केस में हमें मोटिवेट कर रहा है उस वेबसाइट को विजिट करने का, ठीक है। तो आपने समझ लिया फर्स्ट एरो का यूज़ कहाँ हो सकता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया कि जस्ट फीचर बुलेट पॉइंट ऐड करते हो तो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि आप वेबसाइट यूज़ करते हो, दूसरा एरो यूज़ कर सकते हो। तीसरा क्या है कि आप यहाँ पे बटन जब आपको बनाना है तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ और जस्ट मैं दोनों एरो यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा और वहाँ पर फिर एरो चेंज हो जाएगा, इसीलिए सारे एरो एक साथ आते हैं आपके पास में। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया सिंपली, मान लो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कर दिया सिंपली कर दिया मैंने ऑर्डर नाउ, ठीक। कुछ मैंने बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी है, जस्ट सिंपल से लिखा है ऑर्डर नाउ, है ना, और इसको मैंने यहाँ किया। ऑफ कोर्स ये क्लटर्ड होगा क्योंकि अभी इसका हमने पूरा फिनिश नहीं है तो क्लटर्ड होगा। लेकिन इस केस में कौन सा एरो यूज़ करेंगे वो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ऐसा केस हो जाए आपका एरो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आपके पास अब ये ऑप्शन बचता है एरो यूज़ करने का, ठीक है। लेकिन आपका जो ऑर्डर नाउ है वो ज़्यादा हेवी लग रहा है तो आपको इसको थोड़ा सा थिन या लाइट में लेकर आना पड़ेगा या फिर एरो को बोल्ड करना पड़ेगा। अब इस दोनों केस में देखो, अब एरो का मतलब आपको समझ जाएगा। जब हम कोई डायरेक्शन देता है ऑर्डर ना हो तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ो, सिंपल था। यहाँ पे वो डायरेक्शन आ रहा है आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब इस एरो के पीछे कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कैसे कैसे ये चीज़ें कहाँ ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये आपने समझ लिया कि सबसे पहले देखो, तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये आपने धीरे धीरे समझ लिया कि फर्स्ट कि जब हम कोई फीचर लिखेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको पूरा करके दिखाता हूँ, इसको जस्ट डिलीट कर रहा हूँ और मान लो कि यहाँ पे एक और फीचर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने ये डाल दिया तो ये हमने 4 यहाँ पे फीचर लिखे हैं। ऑफ कोर्स हम इसको जो एरो है आपको उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, और इसको हमने छोटा किया और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया जस्ट, ठीक है। अब आपको दोनों ग्राफिक को आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि फ्रेश लुक आपको कौन सा डिज़ाइन दे रहा है, जबकि हम अभी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब इस दोनों को आप ध्यान से देखो और हो सके तो फ्रेम रोक लो और ध्यान से जस्ट मैं इसको जूम कर देता हूँ कि आप इसको और अच्छे से देख पाओ, है ना। आप इसको अच्छा, एक चीज़ मिसिंग रह गया, लोगो, वो लोगो लगा देता हूँ मैं। तो रोज़ो लोगो का नाम क्या है, एक्सर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और कोई सा भी लोगो वाला फ़ॉन्ट लिख देता हूँ। मान लो यही ले लिया मैंने और इसको थोड़ा सा पतला कर दिया मैंने और इसको मान लो यहाँ लगा दिया। और लोगों का कलर कोई सा भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन ही ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अभी फ़िलहाल के लिए वाइट रखते हैं, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से दोनों ग्राफिक को देखो, एरो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके डिज़ाइन में, जस्ट आप यहाँ पे समझो। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग ना हर एक UI UX से लेके वेबसाइट से लेके ऐप से लेके मतलब डिज़ाइन हर जगह, प्रिंट में भी ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। धीरे धीरे मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा क्यों, ठीक है। तो आपने समझा, तो इन दोनों ग्राफिक में आपको नया और फ्रेश वाइब ये ग्राफिक दे रहा है। कंटेंट सेम है, फॉन्ट ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है,
बस हमने क्या किया है, एरो डाला है, वो एरो की वजह से ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर हम अच्छे लगने की बात बताएं तो अच्छा दोनों लग रहा है, बढ़िया दोनों लग रहा है, लेकिन फ्रेश वाइब आपको थोड़ा सा ये दे रहा है, और ये भी आपको बहुत ओल्ड स्कूल नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक ठाक लग रहा है। बहुत ओल्ड स्कूल नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करके देखें ना, जस्ट हम इसको अपडेट करके देखें, तो ये आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ब्लू यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इस वाले केस में भी हम इसमें ब्लू यूज़ करते हैं। अब जो ये वाला ग्राफिक है, आपको दोनों को आप ध्यान से देखो कि कलर, जब हम अटपटा सा कलर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसका जो फील था वो गायब हो रहा है, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हो रहा और वो मॉडर्न वाला वाइब चला गया। क्योंकि मॉडर्न कलर क्या है, ब्लू जो जनरली नहीं यूज़ करते वो मॉडर्न कलर है, ठीक है। अब ये चला गया। अब और भी कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करें। मान लो हम इसको ब्लैक करने के बाद में भी हमारा डिज़ाइन सेम रहना था, है ना, हमारे डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आना था, लेकिन ये डिज़ाइन हमको थोड़ा सा, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा, कोई बहुत फ्रेश लुक नहीं दे रहा होगा। फिर से हम वहीं पहुँच गए, कान पर घूम के वहीं पहुँच गए, नॉर्मल है। कितना भी कुछ कर रहे हैं ना, तो ये नॉर्मल ही रह रहा है, वहाँ बहुत कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर सेम चीज़ यहाँ अगर मैं इससे ब्लैक अप्लाई कर दूँ, तो इसका और उसका दोनों का फ़र्क देखना कि दोनों में क्या चेंज आ रहा है। अब दोनों के अंदर आप डिफरेंस देखो, सिर्फ एरो की वजह से कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है और कितना आपकी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। कौन सा वाला आपको ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा क्रिस्प और ज़्यादा मॉडर्न दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे खुद समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है, देखो एरो के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता चली कि जब आप बैनर बनाने बैठते हो तो कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जो नॉर्मल जो आपके पॉइंटर है वहाँ यूज़ कर सकते हो, या फीचर दिखाने वहाँ यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट की जगह यूज़ कर सकते हो, या फिर कॉल टू एक्शन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने दिखाया, ठीक। अब अगर हमें एरो को एज ए एलिमेंट यूज़ करना होगा तो हम कहाँ करेंगे, जो बाकी सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है कि एरो को जब आप एज ए एलिमेंट यूज़ करोगे तो एरो एक अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भाषा में अगर कोई अलग आइडेंटिटी लेके चलता है ना, जैसे कि अब अलग आइडेंटिटी क्या होता है, अब अलग आइडेंटिटी क्या होता है उसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, फॉन्ट्स जैसे लिखते हैं तो फॉन्ट्स के पास एक अपना पावर है, ठीक है। इमेज यूज़ करते हैं, इमेज के पास में एक अपना पावर है, ठीक है। बटन यूज़ करते हैं तो बटन के पास अपना पावर नहीं होता, वो किसी न किसी के साथ अलाइन होता है, या तो फॉन्ट के साथ अलाइंड होगा, या हेडिंग के साथ, या डिस्क्रिप्शन के साथ, या लोगो के साथ, कहीं ना कहीं वो अलाइन होता है। वो हमेशा एक दूसरे से हेल्प मांगता है कि हाँ मुझे कहीं सेट करो। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास अपना पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बटन है, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा, किसी न किसी से तो वो हेल्प मांगे, किसी न किसी के साथ वो कनेक्ट तो होगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अलग आइडेंटिटी या अलग पावर होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। एरो को जब आप यूज़ करो तो उसको एक अलग आइडेंटिटी दो। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के दुनिया में किसी को अगर अलग पावर देना है तो कैसे देते हैं हम, उसको ब्रीदिंग स्पेस देके। उस एरो हमेशा अपना एक ब्रीदिंग स्पेस लेके चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पीछे दो बैनर बनाए थे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ ब्रीदिंग स्पेस छोड़ा हुआ है, दोनों दिया हुआ है पावर। अगर मैं इसको यहाँ पे पीछे कर लूँ थोड़ा सा ना, अगर ब्रीदिंग स्पेस में यहाँ पे खा जाऊँ, नहीं दूँ इसको, है ना, नहीं दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अच्छा डिज़ाइन भी ना बेकार लगने लगा। उस एरो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि आपने उसका पावर छीन के आपने इस टेक्स्ट के साथ में उसको घुसा दिया कि भाई तू ना उसी के साथ रहे। तो अगर मान लो कोई बंदे के पास में पावर है, फिर बोलोगे भाई तू अपने पावर को अपनी जेब में रख, तू उसके साथ जाकर लड़, तो क्या होगा कि आप उसकी पावर का फील ही नहीं कर पाओगे, उसके पावर को आपने देखा ही नहीं। और यही चीज़ हमने यहाँ पे किया कि हमने इसका ब्रीदिंग स्पेस हमने इससे छीन लिया, ठीक है। अब ब्रीदिंग स्पेस के बारे में मुझे कैसे पता चला, आपको कैसे पता नहीं चला, उसके पीछे का जस्ट सिंपल लॉजिक बता देता हूँ, है ना। जब हम यहाँ पे इस कोई भी एरो अपना ब्रीदिंग स्पेस लेके चलता है इतना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक जस्ट ये ये कर रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करते ही आपको समझ में आ गया कि इसका इतना ब्रीदिंग स्पेस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये चीज़ ड्रॉ किया, ड्रॉ करते ही समझ में आ गया कि चारों तरफ मैंने बराबर चीज़ें करी, थोड़ा बहुत इधर उधर है, हल्का सा इधर करेंगे तो वो चीज़ें हो जाएगी। ड्रॉ करते आपको पता चल गया कि मैंने इसको एक अलग से मैंने इसको जब मैंने यहाँ पे ये शेप ड्रॉ किया तो आपको पता चला कि हाँ ये एक इनविजिबल बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स डिज़ाइन में दिख तो नहीं रहा लेकिन वो है। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग स्पेस, कि हमने इसको ब्रीदिंग स्पेस चारों तरफ दिया है। वो स्पेस हमें दिखता तो नहीं है ना, लेकिन वो है, एक बॉक्स के अंदर आपके एलिमेंट तो है लेकिन वो आपको कभी दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्लियर कर लिया। इस वाले केस में हमने क्या कि जब हमने इसको छोटा किया तो जब हम इसकी यहाँ बॉक्स लेके जाएंगे तो हमने पता चला कि एक तरफ तो हम अच्छा दे रहे हैं, एक तरफ हम कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से ये बॉक्स फिट नहीं बैठता, इसके हिसाब से ये बॉक्स फिट बैठता है। अब दोनों बॉक्स के अंदर आपको डिफरेंस देख सकते हो कि
क्या है, इसके अंदर बहुत टाइट ब्रीदिंग स्पेस नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको ब्रीदिंग स्पेस लग रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट मैं इसको वाइट करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं ये मैंने वाइट किया। अब ब्रीदिंग स्पेस के हिसाब से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, नीचे वाला लग रहा होगा, ऊपर वाला नहीं लग रहा होगा। और इसको मैंने डिलीट किया, वहाँ से बॉक्स तो हट गया, लेकिन वो ग्राफिक में है, इनविजिबल है, वो आपको दिख नहीं रहा, अदृश्य है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन वो वहीं पे है। यही होता है ब्रीदिंग स्पेस। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि ये एरो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, सारे ब्रांड इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, और इसके पीछे का क्या लॉजिक है। एक जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जस्ट समझाने की कोशिश करो, ये हमारे हो सकता है ये आपको डिज़ाइनिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि हमने इसको ब्लैक किया और अब दोनों इसको देख के आपको क्या बन रहा है, कुछ इनविजिबल सा कुछ कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। अब दोनों के बीच में आप डिफरेंस लगाओ कि आपको दोनों में से बेस्ट फूड फॉर हेल्थ के बारे में जानने के लिए प्रेरित या फिर इंस्पायर आपको कौन कर रहा है, ये एरो कर रहा है या ये एरो कर रहा है ना। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एरो की अहमियत क्या है। ये हमें 100% कर रहा है कि हम मन कर रहा है इस पर क्लिक करके जाने की बेस्ट हेल्थ के लिए बेस्ट फूड कौन सा है ये हम जाने। लेकिन इस वाले में हमें ऐसा लग रहा है कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं, हमारा मन नहीं कर रहा उधर जाने को। समझ आ रहा है, मैं इतनी डिटेल में चीज़ें बताता हूँ, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आपको समझ में आ रहा है कि सारा ब्रांड एरो को UI UX से लेके ग्राफिक डिजाइनिंग में क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक यही है कि ये बहुत सारे मैसेज एक एरो ही आपको कन्विंस कर देता है। ठीक है, लेकिन वो एरो नहीं, जो मैंने पहले आपको बताया वो एरो नहीं है, ये एरो अलग है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और कमेंट करके जरूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे एक वीडियो आया है, तो थोड़ा इंटरेक्शन की जरूरत है। थोड़ा कमेंट करोगे, मैं भी रिप्लाई करूंगा, तो फिर से वो चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अब जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।